जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं क्लास 9th का चैप्टर सेकंड था आपका पॉलिनोमियल, उसका मैं आज आपका 7th पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो 7th पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोग ट्राइनोमियल्स का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल्स। तो बेटा जो हमने फॉर्मूलेस आपको लर्न कराए थे, अब मैं आप लोगों को उन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा। ठीक है। वैसे कि आप लोगों को वो फॉर्मूलेज जो हैं वो आपकी बड़ी क्लास तक काम आएंगे, आपके 11th-12th में भी वो फॉर्मूले काम आएंगे बीच बीच में। तो आप उन 10 फॉर्मूलेज को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है। तो आइए हम लोग स्क्वायर करना सीखते हैं, स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है। इस फॉर्मूले को कम से कम आप लोग 5 बार लिख के देखिएगा। ठीक है। और फॉर्मूले ही सारे ही क्या हैं आपके इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग एक्सपेंड करते हैं 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर। हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। क्लियर है। अब अगर हमें इसे एक्सपेंड करना है तो हमें 2a को क्या मानना पड़ेगा, x, 3b को क्या मानना पड़ेगा, y, और 4c को क्या मानना पड़ेगा, z। क्लियर है। 2 को क्या मानना पड़ेगा, x, 3b को क्या मानना पड़ेगा, y, 4c को क्या मानना पड़ेगा, z। क्लियर है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है 2a मीन्स 2a का स्क्वायर, वाई क्या है 3b मीन्स 3b का स्क्वायर, जेड क्या है 4c मीन्स 4c का स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद में 2xy मीन्स 2x क्या है 2a और y क्या है 3b, तो 2 इंटू ऐसे ही 2yz तो क्या है प्लस 2 3b और 4c, ऐसे ही 2zx क्या है 2 4 4c इंटू 2a। क्लियर है। अब इन सबको सॉल्व करेंगे। 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, 4c का स्क्वायर 16c स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना होगा 12ab, 2 इंटू 3b इंटू 4c कितना होगा 24bc, 2 इंटू 4c इंटू 2a क्या होगा 16ca। तो इस तरीके से बेटा ये एक्सपेंड करने का क्वेश्चन आता है। मैं सेकंड एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक्सपेंड करना है 3a माइनस 5b माइनस c। तो बेटा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको इम्पोर्टेंट। मैंने जैसे कि आपका जो y है ये यहाँ पे माइनस का 5b है, और जो आपका z है वो क्या है माइनस का c है। ये एक नोटेबल स्टेप है इसमें कि जो y होगा वो क्या होगा माइनस का 5b होगा, और जो z होगा वो माइनस का c होगा। क्लियर है। तो देखो हमें वही करना है, देखो उसने यहाँ पे करके ही बता दिया ये वाला स्टेप जो मैं आपको बता रहा था। 3a प्लस माइनस का 5b प्लस माइनस का c का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब 3a का स्क्वायर, वही x क्या है हमारा 3a, y क्या है 5b माइनस 5b और z क्या है माइनस c। तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 5b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2xy मीन्स 2 इंटू 3 इंटू माइनस 5b, ऐसे प्लस 2 इंटू-5b माइनस c प्लस 2 इंटू-c इंटू 3a। सॉल्व करेंगे। 3a का स्क्वायर क्या आएगा 9a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर का 25b स्क्वायर माइनस c का c स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 10bc माइनस 6ca। क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइज। अगला जो क्वेश्चन है अब जो एक्सपेंड के ऊपर आ गया, मतलब अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें ये आंसर दिया होगा। क्या दिया होगा, ये आंसर आपको गिवन होगा और आपको क्या निकालना होगा, ये फाइंड करना होगा। क्लियर है। तो वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका फैक्टराइज का। ठीक है। तो देखते हैं कोई एग्जांपल नंबर 3। तो हमें फैक्टराइज करना है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको जो फाइंड करना होगा, उसमें देखो 2x, जो 2 वाले टर्म होते हैं लास्ट वाले, उसमें चेक करो कि माइनस कौन सा है। अगर आपको मैं अकॉर्डिंग बता दूं तो आपका एक तो ये वाला टर्म माइनस का है और एक वाला टर्म माइनस का है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है 2xy प्लस 2yz। अगर हम इसमें और इसमें टर्म में देखें कौन सा वाला टर्म कॉमन है आपका, x कॉमन है, y कॉमन है या z कॉमन है, तो दोनों में ही y क्या है कॉमन है। 2xy में y है और 2yz में ही y है। ठीक है। 2xy में ही y है और 2yz में भी क्या है
वाई है। तो इसलिए हम लोगों को पता चल जाएगा इससे कि जो वाई है वो कैसा है आपका, माइनस का है। वाई कैसा है आपका, माइनस का। क्लियर है? ये हमें आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है इसमें। इसके बाद 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो देखो 4x² क्या होगा, 2x का स्क्वायर प्लस मैंने कहता है y जो है कैसा है, माइनस का है, तो माइनस के y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 × 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 × -y इंटू जेड प्लस 2 × 2z इंटू जेड। क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्या दिखता है कि जो आपका फॉर्मूला बन गया किसका, 2x प्लस माइनस का y प्लस जेड के होल स्क्वायर का। मतलब हम सीधे सीधा कह सकते हैं क्या, हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, 2x माइनस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें फैक्टराइज करना है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2 × 2 √2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी बस नोटेबल स्टेप ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो अंडर रूट का दे रखा है। हमने कैसे पहचाना, क्योंकि 2x² है, क्या है 2x², तो आपको मालूम होना चाहिए अंडर रूट 2 का। अगर हम अंडर रूट 2 से करते हैं तो क्या आता है आपका, 2 आता है। तो मेरा कहने का मतलब है अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। अच्छा, वही वाली चीज़ अब हमें यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि कौन सा टर्म आपका नेगेटिव होगा, एक्स वाला, वाई वाला या जेड वाला। तो उसे देखने के लिए हमने देखा कि ये यहाँ पे ज़्यादा टर्म नेगेटिव है और एक ज़्यादा टर्म नेगेटिव है, और दोनों ही टर्म में क्या आता है, एक्स आता है। तो जो हमारा पहला वाला टर्म होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो 2x का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 2 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 8 को ब्रेक करेंगे तो 8 का क्या होगा, 8 का अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2√2। अगर हम इसे इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, 2 × 2 = 4, और √2 का √2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2, इसलिए कितना आ गया, 8। क्लियर है? तो जी क्या हो जाएगा, 8z²। तो हमारे क्या हो गया, 2√2z का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × -2x माइनस √2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू 2√2z प्लस 2 × 2√2z इंटू माइनस का √2x। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z के होल स्क्वायर का। क्लियर है? इस तरीके से हमारे ये फैक्टराइज के क्वेश्चन आएंगे। इसके लास्ट में मैं आपको शीट भी दे रहा हूँ जिसमें आपको एक्सपेंड और फैक्टराइज के क्वेश्चन है। क्लियर है? और संग में आपके आंसर भी है, इसके PDF में आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? गुड बाय, बाय बाय।